ये पहली बार है जिसका नाम उन्होंने समाधान यात्रा किया रखा है। ये अलग बात है कि समाधान यात्रा में आपने देखा होगा कि हर जगह व्यवधान ही उत्पन्न हो रहा है। स्कूल में एक तरफ टीचर नहीं है और दूसरे तरफ जो अभ्यर्थी हैं, टीटी पास अभ्यर्थी पर आप लाठीचार्ज करा रहे हैं। जरा इसका समाधान भी इसी समाधान यात्रा में निकाल देते। किसानों की समस्या का समाधान कौन करेगा, मेरा सवाल है मुख्यमंत्री जी से। जब आप दरभंगा जा ही रहे हैं तो दरभंगा की समस्या को आपको संज्ञान में लेना चाहिए। ऑल सीजन एयरपोर्ट दरभंगा कब बनेगा, जरा इसकी भी समीक्षा कर लेनी चाहिए थी। सकरी का चीनी मिल, लोहट का चीनी मिल, रैयाम का चीनी मिल कब चलेगा, मिथिला का चीनी मिल, जरा आप इसकी भी समीक्षा, इसका भी समाधान निकाल देते। उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरी जब सरकार आएगी तो सुनवाई भी होगा, दबाई भी होगी, पढ़ाई भी होगी, कार्रवाई भी होगी। अब तो अस्पताल से सुई और रुई भी गायब हो रहा है। अगर इन समस्या का समाधान दरभंगा में नहीं होगा तो मैं आपके कल इस समाधान यात्रा का बहिष्कार करने वाला हूं। आप सभी मित्रों को मालूम है कि मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं और समाधान यात्रा के पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिहार में समय समय पर यात्रा किया जाता था। इससे पूर्व जितनी यात्रा मुख्यमंत्री जी ने किया है बिहार के अंदर, उस किसी भी यात्रा में जनप्रतिनिधियों को बोलने पर किसी प्रकार की कोई प्रतिबंध नहीं रहा है। जनप्रतिनिधि अपनी बात बेबाकी से मुख्यमंत्री के सामने समीक्षा बैठक में करते रहे। ये पहली बार है जिसका नाम उन्होंने समाधान यात्रा किया रखा है। ये अलग बात है कि समाधान यात्रा में आपने देखा होगा कि हर जगह व्यवधान ही उत्पन्न हो रहा है और जो मूलभूत समस्या है उसका कहीं कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। आप जिलेवार भी अगर देखेंगे तो जिला की समस्या कुछ और है और समाधान किसी और चीज का कर रहे हैं। आप जरा मुझे बताइए कि सामान्य प्रशासन विभाग का एक पत्र है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस समीक्षात्मक बैठक में स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक, स्थानीय पार्षद स्वेच्छा से भाग ले सकेंगे। मतलब उनकी इच्छा है तो जाएं, नहीं तो नहीं जाएं। प्रदेश का मुखिया जा रहा है, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है। और मुख्यमंत्री किसी जिले में जाकर बैठक कर रहा है और चिट्ठी सामान्य प्रशासन विभाग निकालता है कि स्वेच्छा से भाग ले सकते हैं। और जब उनको खबर दी जाती है जिलाधिकारी या सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा, तो इसमें क्या लिखा आप पढ़िए कि स्वेच्छा से भाग ले सकेंगे परंतु समीक्षा के बिंदु निर्धारित विषय वस्तु के अंतर्गत ही होंगे। अब उन्होंने समीक्षा का बिंदु निर्धारित कर दिया है। हमारे विधानसभा में समस्या जो होगा मुझे नहीं उठाना है। बिहार सरकार ने जो बिंदु निर्धारित की है इसी बिंदु पर जनप्रतिनिधि बोलेंगे। ये अघोषित कर्फ्यू है जनप्रतिनिधि के ऊपर। पहली बार जनप्रतिनिधियों के अधिकार का हनन हो रहा है देश की आजादी के बाद कि हम किसी सभागार में अपने मुख्यमंत्री को अपने क्षेत्र की समेकित समस्या के बारे में नहीं बताना है हमें, बल्कि जो एजेंडा सेट किया गया है, जो सरकार के लिए नैरेटिव सेट किया गया है, इसी के ऊपर हम सभी लोगों को बात करनी है। और आप सभी मित्रों को मालूम होगा कि नल जल दिखाने के लिए भी जगह सेट किया गया है। उसी जगह पर जाकर के मुख्यमंत्री जी उसी गांव का नल जल देखेंगे। उनके लिए प्लेस निर्धारित किया गया है, वहीं जाकर वो उसकी समीक्षा करेंगे। तो ये जो इस प्रकार का व्यवधान है इस समाधान यात्रा में, हम आपकी नज़र, आपका ध्यान उधर ले जाना चाहते हैं। और आप जरा देख लीजिए कि पूरे बिहार में इस समय किसानों को यूरिया की समस्या है। आज भी सवेरे सवेरे बक्सर में मुआवजा को लेकर किसानों पर भारी लाठीचार्ज हुआ है, घर में घुस करके महिलाओं को पीटा गया है। तो जिस प्रकार का बिहार में वातावरण बन रहा है, किसानों की समस्या का समाधान कौन करेगा, मेरा सवाल है मुख्यमंत्री जी से कि यूरिया भारत सरकार ने सफिशिएंट यूरिया बिहार को दिया है और बिहार के किसानों को बुआई के समय तो यूरिया नहीं मिली, अब गेहूं पटवन के समय भी बिहार में यूरिया नहीं मिल रहा है। इस समस्या का समाधान कौन करेगा, हमारा सवाल है मुख्यमंत्री जी से। हमारा सवाल है मुख्यमंत्री जी से कि आप जब दरभंगा जा ही रहे हैं तो दरभंगा के अंदर जैसे छपरा में जाकर के आप मेडिकल कॉलेज का
समाधान मेडिकल कॉलेज की समीक्षा किए तो दरभंगा जाकर के 13-14 में जो एम्स भारत सरकार ने दिया है बिहार को, उत्तर बिहार को दिया, दरभंगा को दिया, उस एम्स का क्या होगा? आपके 22 बिंदु में एम्स कहीं नहीं है दरभंगा में। आपने कैबिनेट करके 200 एकड़ जमीन डीएमसीएच का दरभंगा एम्स को दिया। आपके समीक्षा में आपके जो 22 बिंदु पॉइंट है उसमें दरभंगा का एम्स नदारत है। आप जब दरभंगा जा ही रहे हैं तो ऑल वेदर ऑल सीजन एयरपोर्ट के लिए भारत सरकार ने दरभंगा को एयरपोर्ट दिया। आपने ऑल सीजन एयरपोर्ट के लिए कैबिनेट करके एक राशि ट्रांसफर करने का काम किया। जब आप दरभंगा जा ही रहे हैं तो दरभंगा की समस्या को आपको संज्ञान में लेना चाहिए। ऑल सीजन एयरपोर्ट दरभंगा कब बनेगा, जरा इसकी भी समीक्षा कर लेनी चाहिए थी। जब आप दरभंगा जा ही रहे हैं तो किसानों की समस्या को देखते हुए जब आज मधुबनी में हैं आप, तो सकरी का चीनी मिल, लोहट का चीनी मिल, रैयाम का चीनी मिल, कब चलेगा मिथिला का चीनी मिल, जरा आप इसकी भी समीक्षा, इसका भी समाधान निकाल देते। समाधान यात्रा पर जब आप गए हैं तो रोटी भगवान है और रोटी पैदा करने वाला जो किसान है वो भगवान से बढ़कर है, ऐसा स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने कहा था। और जब आप किसी जिला में जा कर के, जो वर्तमान के भगवान है जिनकी स्थिति दयनीय बनी हुई है, रोटी पैदा करने वाले किसान यूरिया के लिए लाठी खा रहे हैं, रोटी पैदा करने वाले किसान यूरिया के लिए आज रोटी पैदा करने के लिए लाइन में खड़े हैं। मुख्यमंत्री जी को इसका समाधान हर जिला में जाके अपने अधिकारियों को बिठा करके पहले करना चाहिए था। और जब वो जा ही रहे हैं दरभंगा, तो हम तो आग्रह करेंगे कि हम तो एक क्षेत्र जाले का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। बीज दरभंगा जिला के सभी ब्लॉक में गेहूं का बीज 50% से भी कम मिला है किसानों को। इसका समाधान कर देते, कम से कम लेट खेती भी किसान कर लेंगे। पहले पटवन के टाइम पे यूरिया नहीं मिल रहा है, जरा इसका समाधान कर देते। और जो स्वयं शिलान्यास करके दरभंगा में आए हैं 20 में, रिमोट कंट्रोल के द्वारा पटना से जिन जिन सड़कों का आपने शिलान्यास किया है, पथ निर्माण के या अन्य विभाग के सड़कों का, मेरा बड़ा निवेदन है आपसे, हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, वो सड़कें नहीं बन रही है, दरभंगा की जनता करा रही है। पूरे बिहार का ये मामला है कि 20 में जिन सड़कों का आपने शिलान्यास किया, 22 खत्म हो गया और आज तक वो सड़कें नहीं बनी। दरभंगा में बैठ के या सभी जिलों में बैठ के इस समस्या का जरा समाधान कर देते तो मैं मानता कि आप कुछ काम कर रहे हैं। को जाले रेफरल अस्पताल में ऑक्सीजन के अभाव में जगन्नाथ सिंह नामक पेशेंट ने दम तोड़ दिया, तो जरा इस समस्या का समाधान मुख्यमंत्री जी, आप दरभंगा जा रहे हैं तो आप कर देते। उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरी जब सरकार आएगी तो सुनवाई भी होगा, दवाई भी होगी, पढ़ाई भी होगी, कार्रवाई भी होगी। अब तो अस्पताल से सुई और रुई भी गायब हो रहा है। मेरा सवाल है कि कहाँ है दवाई, कहाँ है सुनवाई, कहाँ है कार्रवाई, और जरा बता दे किधर है पढ़ाई। आप उप मुख्यमंत्री बन के सरकार में बैठे हुए हैं, एक साथ सैकड़ों विद्यालय को, मिडिल स्कूल को उत्क्रमित करके हाई स्कूल बना दिया गया। केवल हमारे विधानसभा में 29 विद्यालय ऐसे हैं जहां भवन नहीं है, बेंच नहीं है, डेस्क नहीं है, टीचर नहीं है, और छात्रों को विवश किया जा रहा है कि तुम विद्यालय नहीं जाओ, कैंपस के अंदर नहीं जाओ। 600 से अधिक विद्यालय, इस समय 6000 लगभग ऐसे विद्यालय हैं जिसको उत्क्रमित किया गया। ऐसे सभी विद्यालय बेंच डेस्क टीचर के बिना अभी छात्रों को वहाँ उनकी पढ़ाई नहीं हो रही है। और दूसरी तरफ स्कूल में एक तरफ टीचर नहीं है और दूसरे तरफ जो अभ्यर्थी हैं, टीटी पास अभ्यर्थी पर आप लाठीचार्ज करा रहे हैं। जरा इसका समाधान भी इसी समाधान यात्रा में निकाल देते। एक तरफ आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और दूसरे तरफ रसोईया दीदी भूख मर रही है, जरा इस समस्या का भी समाधान इसी यात्रा में निकाल देते। जीविका दीदी को ठंड में बुलाकर आप अपनी बैठकें कर रहे हैं और बिना मानदेय का वो काम कर रही है, जरा इस समस्या का समाधान भी इसी समाधान यात्रा में निकाल देते। और जो
अपने आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका है, 4-5-7 हजार रुपये में काम कर रही है। जरा इसी समाधान यात्रा में महिला सशक्तिकरण करते हुए उनके लिए भी मानदेय बढ़ा करके इस समस्या का समाधान भी हमारा आग्रह है कि इसी समाधान यात्रा में निकाल देते। अगर जनप्रतिनिधियों को बोलने से रोका जाएगा तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को खुला पत्र लिखा है। जिन विषयों को मैंने आपसे शेयर किया है, इन सभी विषयों को लेकर के मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को खुला पत्र लिखा है कि आप इन समस्याओं का समाधान बिहार स्तर पर, दरभंगा के समस्या का समाधान, चाहे वो एम्स है, चाहे वो हवाई अड्डा का ऑल सीजन एयरपोर्ट बनाना है, चाहे वो मिथिला का चीनी मिल का मामला है, चाहे वो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मामला है, चाहे रसोईया दीदी का मामला है, चाहे किसानों के लिए खाद का मामला है, किसानों के लिए बीज का मामला है, टीईटी पास अभ्यर्थी के लिए नौकरी का मामला है। इन सभी समस्या का समाधान अपने समाधान यात्रा में अगर आप नहीं करते हैं, इससे इतर जो आपने क्वेश्चन सेट किया है उसका केवल जवाब देने की तैयारी आप करके जा रहे हैं समाधान यात्रा में, अगर इन समस्या का समाधान दरभंगा में नहीं होगा तो मैं आपके कल इस समाधान यात्रा का बहिष्कार करने वाला हूं। मैंने लिखित रूप से यह पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम खुला पत्र लिखा है, जिसकी कॉपी मैं आप सभी पत्रकार बंधु को भी मुहैया कराऊंगा। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।